हमारे साथ मौजूद होंगे गंगोत्री धाम के रावल हैं शिव प्रकाश महाराज जी, जो कि यहाँ पर फिलहाल दिल्ली में मौजूद हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम में भी कपाट जो हैं, जैसे जानकारी दी महाराज ने हमें कि कपाट क्योंकि अभी बंद हैं, तो इसलिए वो भारत भ्रमण पे हैं। और सबसे पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। धन्यवाद। और जैसे आपने जानकारी दी कि अभी आप भारत भ्रमण पे हैं, तो इसके पीछे का कारण आप बताइए। देखिए, जैसे विदित है कि जो हमारे उत्तराखंड के 4 धाम हैं, इनकी ऐसी परंपरा है कि 6 महीने सभी के लिए दर्शन सुलभ हो पाते हैं और 6 महीने पटाक्षेप हो जाते हैं। जिस दौरान चारों धाम के पटाक्षेप होते हैं तो हम भारत भ्रमण पे होते हैं, जिसमें हम प्रत्येक जगह जाके सनातन के बारे में चर्चा करना, गंगा के बारे में चर्चा करना, गौ के बारे में चर्चा करना, क्योंकि जब तक हमारे आने वाली पीढ़ी को उसका महात्म्य पता नहीं होगा कि गंगा जी का क्या महात्म्य है, हमारे धर्म में गौ माता का क्या महात्म्य है, तब तक उनके प्रति आस्था नहीं बढ़ेगी, उनके प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। जब तक उनका हम परिचय नहीं कराएंगे तो तब तक, क्योंकि जब तक हमारे को लगता नहीं कि हमारे किससे क्या महत्व है, किसी से हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, मिलवाते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं, तो हमारा मन उनसे बातचीत करने को करता है। तो हमारे आने वाली पीढ़ी अपने धर्म से विमुख ना हो, अपने धर्म के प्रति संलग्न रहे, तो ये हमारा रहता है कि प्रत्येक जगह पे जाके अपने धर्म की महत्ता बताना, अपनी गंगा की महत्ता बताना, गौ माता की महत्ता बताना, ये मेन उद्देश्य रहता है। तो जैसे आप लोगों तक पहुंचते होंगे, आप बात करते होंगे, तो उनसे क्या सवाल आपसे पूछते होंगे जब आप उन्हें गंगा जी के बारे में बताते हैं या हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं, तो क्या सवाल रहते हैं लोगों के आपसे? उनके बड़े मन से श्रवण करते हैं। जो नहीं सुनना चाहता है वो 1-2 बार सुनता है तो उसके प्रति आकर्षित होता है। वो पूछता है कि हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें अपने घर में कैसे आहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, हमारे जैसी पुरानी क्या परंपरा थी उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि नई पीढ़ी एक छोटे पौधे की तरह बच्चे होते हैं, उसको हम कहीं से कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, पर लेकिन जब वो पेड़ बन जाता है तो फिर कहीं शिफ्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे हमारे जो आने वाला भारत है, जो मेधा है, ये अपने भारत के लिए काम करे, ये हमारा मेन उद्देश्य रहता है। आज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भारत की मेधा है वो भारत के काम नहीं आ रही है, वो किसी दूसरे देश के लिए काम कर रही है। तो इसलिए हमारी तरक्की रुकी है। अगर हमारे भारत को वापस से विश्वगुरु बनना है तो हमारी मेधा को रोकना होगा। ये मेधा जो पलायन की ओर है, ये सबसे हमारे लिए खेत का विषय है। तो हमारा मेन मकसद ये रहता है कि मेधा जो भारत की है वो भारत के ही काम आए। तो जैसे आप गंगोत्री धाम में जो है 6 महीनों तक आप वहाँ रहते हैं, ये 4 जो धाम हैं उत्तराखंड में, इनकी विशेषताएं क्या हैं, कुछ बताएंगे? हाँ, देखिए, जैसे हमारे देश के 4 धाम हैं तो ये उप 4 धाम है। हाँ, जिसमें सबसे प्रथम यमुनोत्री आता है, फिर गंगोत्री आता है, फिर केदारनाथ आता है, फिर बद्रीनाथ आता है। तो जो इसे उप 4 धाम की यात्रा का जो परिविधान है वो सर्वप्रथम यमुनोत्री का आता है और फिर गंगोत्री का आता है, और फिर आदमी गंगोत्री से गंगा जल लेके भगवान केदारनाथ को अभिषेक करता है और फिर मुक्ति के लिए बद्रीनाथ के दर्शन करके अपने घर वापस आता है। तो जो गंगोत्री है, जहाँ पे आप मतलब विराजमान रहते हैं या जहाँ आप रहते हैं 6 महीनों तक के लिए, तो उसकी मान्यताएं क्या है, उस धर्मस्थल की मान्यता क्या है? देखिए, बहुत सुंदर आपने क्वेश्चन किया है, और हमारे प्रत्येक आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे होंगे उन सब के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि आप गंगोत्री जा रहे हैं तो उसका महत्व क्या है, वहाँ जाके आपको क्या दिखने को मिलने वाला है। तो हमारे पुराणों में आता है कि एक बार नारद ऋषि तीनों लोकों में भ्रमण करते करते उनको जब मन ये हुआ तो उनको लगा कि मुझे भूलोक जाना चाहिए, पृथ्वी लोक जाना चाहिए, कि वहाँ पे लोग सनातनी हैं, पूजा पाठ वगैरह में विलुप्त रहते हैं, हर समय कीर्तन में विलुप्त रहते हैं, सत्संग में विलुप्त रहते हैं, तो मैं भी जाके कुछ दिन कीर्तन करता हूँ भूलोक में जाके। तो वो भूलोक में जाके जब नीचे उतरे तो सबसे पहले गंगोत्री पहुँचे। वहाँ उन्हें जाह्नवी का दर्शन किया, मज्जन किया, पान किया, और उनको बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। तो वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि परमपिता ब्रह्मा, मैं ऐसे जगह गया और मुझे आनंद की अनुभूति हुई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वहाँ की महात्मा क्या है, वहाँ का महत्व क्या है। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि पुत्र नारद कि भगीरथ तपस्तानम त्रिषु लोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक वैकुंठम मिति जाना ही नारद, कि हे नारद, ये तीनों लोकों में साक्षात वैकुंठ है जहाँ आदमी सशरीर जा सकता है। हमारे जब शरीर छूट जाता है तो हम उनके नाम के आगे लिख देते हैं गोलोकवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी, हमें नहीं पता है वो कहाँ गए।
पर बोलचाल में हम लोग लिखते हैं, पर लेकिन ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि यो वह बैकुंठ है जहाँ आदमी सशरीर जा सकता है। इदम भूलोक बैकुंठम, ये इस पृथ्वी लोक का साक्षात बैकुंठ है जहाँ आदमी सशरीर जाता है। भगीरथ तपस्थानम त्रिशलोकेषु विस्तृतम इदम भूलोक बैकुंठम मिति जाने ही नारदा। दूसरी बात, गंगा जी का महत्व इतना है कि व्याख्यान और कथा के माध्यम से कितना गाते जाओ। पुराणों में 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने प्रत्येक पुराण में गंगा जी की महिमा गाई हो, चाहे वो शिव पुराण हो, चाहे देवी महापुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो। और सबसे बड़ी बात है कि उस स्थान पर पहुंच के आप निष्पाप हो जाते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कपाश रुई का ढेर हो और उसको अग्नि स्पर्श करा जाए तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है, एकदम खत्म हो जाता है। ऐसे ही कितना ही बड़ा पापी हो वो गंगा जी के सामने जाता है, अभी उसने स्नान नहीं किया, पूजा नहीं करी, दृष्टवा जन्म शतम पापम, खाली इन आँखों से देखा 100 जन्म के पाप खत्म हो गए। ये उस जगह की महात्मा है वहाँ जाने की। और ऋषि लोग कहते हैं कि दिव्य वृक्षा वनक्षानम दिव्य पुष्पो विशोभितम दिव्य नादा वृंगानाम, वो जो स्थान गंगोत्री का है वो दिव्य वृक्षों से, देवदारों के वन से आच्छादित है और देवताओं के द्वारा रचित पुष्पों से अलंकृत है। दिव्य पुष्पो विशोधम दिव्य नादा वृंगानाम, देवताओं के स्वर्ग के जो देवियाँ हैं वो वहाँ पे निनाद कर रही हैं। तो सबसे बड़ा यह है कि आदमी गंगा जी का नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरा सुरेर्वम निज दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम, ये भक्ति भी देती है, मुक्ति भी देती है और जीवन भी देती है। जीवन दायिनी भी गंगा जी को कहा गया है। तो हर चीज़ आपको बड़ी आसानी से मिल जाती है। ये वहाँ का महत्व तो हम कितनी भी चर्चा करते रहेंगे कम ही है। अभी जब वापस से कपाट खुलेंगे तो वो समय क्या होगा? वो हमारे वैशाख माह की अक्षय तृतीया के दिन भगवती गंगा जी के कपाट जो है वो सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाते हैं और जो पटाक्षेप होते हैं वो सभी देवताओं के लिए फिर चालू हो जाते हैं। हाँ, से मतलब तमाम जो 4 धाम है फिर वहाँ के कपाट खुलते हैं। ठीक है, तो जैसे लोग जाते होंगे तो क्या मान्यताएं कैसे पूरी होती हैं वहाँ पर, या कोई मान्यता रखता है तो वो कैसे पूरी होती है? आप धाम पर जाकर जो जिसकी मान्यता है, जो जिसका मन है, वो उनका स्मरण लेके गंगा जी का जल लेके अगर संकल्प करें तो निश्चित तौर पे वो पूर्ण होती है। वहाँ पे पूजा करने की क्या विधि है, किस तरीके से अगर कोई व्यक्ति जाए? हर स्थल की अपनी एक तरीका है कि यहाँ पे इस तरीके से पूजा की जाती है, तो गंगोत्री, जब गंगोत्री धाम कोई जाए तो किस तरीके से? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका कि आदमी धाम पे जाए तो वहाँ पे कैसे क्रियाएं होती है वो समझना जरूरी है। गंगोत्री धाम में आप सर्वप्रथम गंगा धारा में स्नान मार्जन करके वहाँ के जो तीर्थ पुरोहितों हैं उनके द्वारा गंगा जी को सपूज्य किया जाता है और अपने पूर्वजों को वहाँ पर तर्पण किया जाता है। उसके बाद आप मंदिर में भगवती गंगा जी के दर्शन करके अपनी यात्रा संपन्न कर सकते हैं। और आरती का समय क्या है, सुबह या शाम? सायंकालीन जो आरती है कपाट खुलने के बाद वो 7:45 बजे रहती है, क्योंकि उन दिनों बड़े दिन होते हैं। तो सायंकालीन जो गंगा जी की जो आरती होती है वो 7:45 बजे होती है और जो मंगला होती है सुबह के टाइम वो 6 बजे होती है। अच्छे, तो ऐसा है कि जो धर्म स्थल है वहाँ लोग पहुँचते हैं, बड़ी तादाद में लोग पहुँचते हैं वहाँ पर, तो कुछ समस्याएं भी होंगी वहाँ की। किस तरीके की समस्याओं का वहाँ पे आम जो वहाँ के लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्हें किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? नहीं, उनका तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे सब लोग अपना ही दिनचर्या रहती है, उसी में बड़े आएंगे। बस ये है कि जब कपाट खुलते हैं तो उन लोगों को यात्री आने से उनका किसी का व्यापार बढ़ता है, किसी के दुकान होती है, किसी के होटल्स होते हैं, तो उनका बड़ा सुखद है और वो पूरे 6 माह इंतज़ार करते हैं कि कब कपाट खुले और कब हम अपने काम उसमें बिजी होएं, अपना कारोबार को प्रारंभ करें। और इससे सरकार भी वहाँ की अभी वर्तमान में बहुत इसके लिए बढ़ चढ़ के, बल्कि अभी तो उत्तराखंड सरकार ने जो कपाट बंद होने के बाद जो मठों में पूजा होती है 6 महीने, जैसे धाम पे आप दर्शन करते हैं, पटाक्षेप होने के बाद 4 धाम के 4 मठ हैं, तो उन मठों की यात्रा भी प्रारंभ कर दी है और वहाँ के लिए भी उन्होंने उचित व्यवस्था के लिए वो प्रतिबद्ध है कि बर्फ़ ज़्यादा गिर गई तो उसको कम करना है, उसके लिए मशीनें वहाँ पे रखनी है। तो अपनी ओर से सरकार धर्म के प्रति संलग्न है और वो चाहती है कि जो श्रद्धालु हैं
वो पटाक्षेप के बाद भी वहाँ मठों में जाके दर्शन कर सके। महाराज जी, बस एक आखिरी सवाल आपसे मेरा और होगा कि जैसे कोई व्यक्ति अगर सिर्फ गंगोत्री जाए और यमुनोत्री ना जाए या केदारनाथ ना जाए तो क्या उसकी मनोकामना पूरी होगी? जैसे हाँ बिल्कुल, आप एक धाम में, किसी भी धाम में जा सकते हैं। अगर आप 4 धाम करते हैं तब ये मान्यता है कि आपको सबसे पहले यमुनोत्री जाना है, फिर गंगोत्री जाना है, फिर केदार और फिर बद्री जाना है। पर लेकिन अगर पर्टिकुलर आप एक धाम के लिए जा रहे हैं तो आप किसी भी धाम में जा सकते हैं, आपको मन चाहा जाएंगे वहाँ, क्योंकि किसी के इष्ट कोई होते, किसी के इष्ट होते, तो आप बिल्कुल कोई उसके लिए मनाही नहीं कि आप नहीं जा सकते, ऐसा कहीं नहीं है उल्लेख, आप आराम से जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जी। धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद करूं कि आपका जो चैनल है ये धर्म के प्रति संलग्न है और हमारी शायद दूसरी बार आपसे वार्ता हो रही है, और मैं भगवती गंगा जी के पावन चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे धर्म के प्रति संलग्न रहें और हमारे धर्म का चौथा स्तंभ बने रहें। हरिओम।